श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं आपको ध्यान का एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूं जो आपने जीवन में कहीं भी नहीं जाना होगा। आप किसी भी पथ के पथिक हों, किसी भी संप्रदाय के पथिक हों, जिस देवता को भी आप पूजते हैं या जिस देवता के भी आप दर्शन करना चाहते हैं, जो भी आपका देवता है, जो भी आपका देव है, उस देव के दर्शन के लिए आपका अवेयर होना बहुत ही अनिवार्य है। जितने भी ध्यान, साधना, पूजा, भक्ति, प्रार्थना के संसाधन इस जगत में किन्हीं के भी द्वारा बताए गए हैं, वह मनुष्य के कोई भी काम क्यों नहीं पड़ रहे हैं। किसी भी शास्त्र में जो भी पूजा प्रार्थना की पद्धति है, उसमें बड़ी सरलता से सब कुछ लिखा है कि इस भांति से आप उस परम प्यारे को उपलब्ध हो सकते हैं, उस परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। फिर भी क्यों कोई उपलब्ध नहीं होता? क्यों गहरी साधना में प्रवेश नहीं कोई कर पाता? क्यों गहरे ध्यान में कोई नहीं उतर पाता? आदरणीय मित्रों, माता भैरवी से भगवान भैरव 112 ध्यान के सूत्र कहते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधि बताते हैं कि कैसे आप उस भगवान शिव के लोक में प्रवेश करें, भगवान भैरव के उस परम प्रकाश रूप को देख पाएं, जो लाखों करोड़ों सूर्य भी फीके जिस रूप के सामने पड़ जाएं, इतना देदीप्यमान जो भगवान भैरव का, भगवान शिव का वह रूप है, उसमें आप प्रवेश कर जाएं। कैसे प्रवेश करें, उसकी 112 विधि भगवान भैरव ने माता भैरवी को कही। अभी तक उन 112 विधियों में से 26 विधियों पर हम भी चर्चा कर चुके हैं इस चैनल पर। मैंने एक प्लेलिस्ट इस चैनल पर बनाई है, विज्ञान भैरव तंत्र नाम से। उसमें वह 26 चर्चाएं आपको उपलब्ध है, मेरे द्वारा जो बताई गई हैं। आज विज्ञान भैरव तंत्र के 27वें नंबर सूत्र पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इतना मुझे पहले से ही पता है कि आप लोगों में से जो मुझे अभी सुन रहे हैं, बहुतों ने इस 27वीं विधि को कहीं पढ़ा होगा, किसी से जाना होगा और इस विधि पर स्वाध्याय भी किया होगा, इस विधि के माध्यम से यात्रा भी की होगी। लेकिन मुझे पता है कि कहीं भी नहीं पहुंचे होंगे। जबकि भगवान भैरव के द्वारा बताई हुई 112 ध्यान की यह विधियां बहुत ही सरल है, सौम्य है। कोई भी व्यक्ति यदि सूक्ष्मता से इन विधियों को पकड़ ले तो एक क्षण में घटना घट सकती है। एक क्षण में आप भगवान भैरव के उस परम लोक में प्रवेश कर सकते हैं, जिसको आप शिवलोक कहें, त्रिनेत्र में प्रवेश करना कहें, शिवलोक में प्रवेश करना कहें, या परमात्मा के उस लोक में प्रवेश करना कहें, या आप कहें कि हम एक अद्वितीय लोक में प्रवेश कर गए, जहां इधर का सब समाप्त हो गया और एक दूसरा ही लोक के दृश्य शुरू हो गए, एक दूसरे ही लोक का जीवन शुरू हो गया। उस सूत्र को आपने कैसे स्वाध्याय करना है, कैसे जीना है कि आपके जीवन में एक क्षण में घटना घट जाए, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम तो हम भगवान भैरव ने जो सूत्र कहा है उस सूत्र को जान लेते हैं। भगवान भैरव इस 27 नंबर सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः इक्षपेत प्रति क्षणम छिन्न वृत्ते विलक्षणायम दिनेर भवेत्।
मन को ठहराने के लिए भगवान भैरव इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि जहां भी आपका मन जाए वहीं अपने चित्त को ठहरा लो। जहां भी आपका मन आपको लेकर जाए वहीं आप अपने चित्त को ठहरा लो। और हे देवी, यदि आपका चित्त वहां ठहर जाए जहां आपका मन ठहरा है, जहां आपका मन आपको लेकर जा रहा है, और जैसे ही वहां आपका मन भी ठहर जाएगा और आपका चित्त भी ठहर जाएगा, तैसे ही आप मेरे उस परम भैरव लोक में प्रवेश कर जाएंगे। आप भगवान शिव के उस परम लोक में प्रवेश कर जाएंगे। आप उस लोक में प्रवेश कर जाएंगे जिसमें प्रवेश करने के उपरांत और आगे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी यात्रा वहां पूरी हो जाती है। जहां प्रवेश के पश्चात कुछ भी और जानने को जीवन में शेष नहीं बचता है। आप एक क्षण में उस दिव्य लोक में प्रवेश कर जाएंगे। इस सूत्र का केवल सार सूत्र तो इतना ही है कि हे देवी, जहां भी आपका मन आपको लेकर जाए, आप अपने मन के साथ वहां ठहर जाएं। चित्त यानी कि आपकी अवेयरनेस, आपका होश मन की वृत्ति के साथ ठहर जाए। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि हम किसी भी पंथ से और किसी भी पद्धति से प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तब तक वह प्रार्थना हमारी सफल नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। उपासना तब तक हमारी पूरी नहीं होती। हमारी प्रार्थना तब तक परमात्मा के द्वारा नहीं सुनी जाती जब तक हमारी प्रार्थना के साथ हमारा मन की स्वीकृति भी ना हो, जब तक हमारा मन भी हमारी उस प्रार्थना में ठहर ना गया हो, हमारा मन भी हमारे उस ध्यान में ठहर ना गया हो, तक हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती, या कहें कि हमारी प्रार्थना सफल नहीं होती। तब तक हम उथले उथले ही रहते हैं। तो भगवान भैरव कह रहे हैं कि अपने इस मन की अवस्था को समझो और मन के साथ अपने चित्त को भी ठहरा लो। तो जैसे ही जहां मन ठहरा वहां आपका चित्त भी ठहर जाएगा, आपकी अवेयरनेस भी ठहर जाएगी, आपका होश भी ठहर जाएगा। एक क्षण में वह घटना घटेगी कि आप मुझ भैरव को जान पाएंगे, मुझ भैरव के उस परम प्रकाश रूप में प्रवेश कर पाएंगे, या कहें कि मुझ भैरव के साथ एकाकार कर पाएंगे। मेरा उन सभी मित्रों से प्रार्थनापूर्ण निवेदन है, जिन मित्रों को लंबी चर्चा होने पर कठिनाई होने लगती है, उनके पास समय कम है, उनके लिए तो मैंने सूत्र भी बता दिया और भगवान भैरव इस सूत्र के माध्यम से क्या कह रहे हैं उसका अर्थ भी बता दिया। वह यहाँ से बैक हो सकते हैं। इससे आगे इस चर्चा को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन मित्रों को बात समझना आई हो, जिन मित्रों को केवल सुनने में ही उत्सुकता ना हो, जिन मित्रों को इस सूत्र को जीना भी हो, जिन मित्रों को अपने मन को समझना भी हो, और जिन मित्रों को अपने मन की उस अवस्था को जब वह ठहर जाता है उसके बाद जो घटना घटती है उसको उपलब्ध होना हो, उस ब्रह्म लोक में, उस शिव लोक में, उस भगवान भैरव के दिव्य लोक में प्रवेश करना हो, और अपने मन की वृत्ति को सहज रूप से कैसे ठहरा ले यह भी समझना हो, उसके लिए अब यहां से आगे मेरे अनुभव शुरू होते हैं और मैं अपने अनुभवों के द्वारा आगे की चर्चा अब शुरू करता हूं। क्योंकि जब मैं अब यह चर्चा आगे बढ़ाऊंगा तो एक घटना तो निश्चित रूप से घटेगी। यदि आप केवल मुझे सुन ना रहे हो, जब मैं बोल रहा हूं, मुझे जिस डिवाइस के माध्यम से आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हो, तो इतना तो 100% तय है कि मुझे सुनने के पश्चात आप वही व्यक्ति नहीं रह जाने वाले हैं जो जब मुझे आपने सुनना शुरू किया है तब थे। थोड़ी सी चेंजिंग तो आप में मुझे सुनने मात्र से ही आ जाने वाली है, लेकिन कब? जब आप मुझे सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे हाथों की मुद्राएं भी कुछ कह रही हैं, मेरी आंखें भी कुछ कह रही हैं, मेरा ललाट भी कुछ कह रहा है,
मेरे शरीर की एक एक भाव भंगिमा भी मेरे उन शब्दों को अपनी सपोर्ट दे रही है। अंदर से जो मेरे उमगेगा उन शब्दों को मेरी भाव भंगिमाएं भी सपोर्ट करती है। कई बार क्या होता है, यदि आप सुन भी रहे हो और मुझे देख भी रहे हो, तो जो मेरी वाणी से आपको समझ में ना आए बात या कोई शब्द, वह हो सकता है मेरी भाव भंगिमा से आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। शब्दों की सीमा है। शब्द तो बड़े थोथे हैं, शब्दों में कोई सार नहीं है। कितनी दुनिया की भाषाएं हैं, असली जो सार है वह तो भाव भंगिमा में है। जो मैं कह रहा हूं, कहने के पीछे चेतना मेरे शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है, अलग अलग स्थिति में, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से, मेरे चेहरे की भाव भंगिमाओं से। कई बार जो मैं कह रहा हूं उसका अर्थ तो हो सकता है कुछ और आप निकाल लें, लेकिन यदि आप ध्यानपूर्वक मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप वही अर्थ निकालेंगे जो मेरे कहने का अभिप्राय है। आदरणीय मित्रों, यदि आपके भीतर कोई घटना मुझे सुनने भर से घट जाए, तो निश्चित रूप से आप आगे भी इस चर्चा को प्रेषित करें अपने उन मित्रों को, अपने उन स्वजनों को जिनका भी आप अच्छा चाहते हैं, जिनका भी आप भला चाहते हैं, जिनके भी जीवन में आप जो आनंद आपको प्राप्त हुआ है वही आनंद चाहते हैं, तो उनको भी निश्चित रूप से आप आगे इस चर्चा को प्रेषित करें। मन बड़ा चंचल है। जैसा कि मैंने पहले भी स्वयं के विषय में कई बार बताया है कि मैंने 12 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था। मेरे पहले गुरु कृष्णदत्त जी महाराज थे, जो बागपत डिस्ट्रिक्ट में बरनावा एक क्षेत्र है, वहां पे उनका स्थान होता था। जहां पांडवों के लिए लाक्षागृह बनाया था, उसी स्थान पे वह निवास करते थे। मैं बहुत छोटा था, उसी समय मेरा उनसे मिलना हुआ और मैं उनके द्वारा दीक्षित हुआ। लेकिन चूंकि बहुत छोटा था, उनके साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला। उन्होंने जो मुझे दीक्षा दी थी उसको मैंने शब्द से जिया। करीब 15-16 वर्षों तक मैंने सभी प्रकार से साधना की, जो गुरुजी ने बताया था उनके द्वारा मैंने साधना शुरू की। अतिरिक्त जितने भी और जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ा, ठहरा नहीं। मेरे गुरुजी, जब उनसे मैं दीक्षित हुआ, उसके 3 माह पश्चात ही ब्रह्मलीन हो गए थे। इस कारण से एक प्रकार से मैं गुरु विहीन हो गया, अनाथ हो गया, और उस अपनी अनाथता को सनाथता में परिवर्तित करने के लिए ना जाने कितने आध्यात्मिक गुरुओं के पास मैंने दस्तक दी, लेकिन मुझे कोई फिर जचा नहीं, कोई नहीं जचा। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने को मिले, बहुत सारी विधियां जानने को मिली, समझने को मिली, और जो भी विधि ध्यान की, प्रार्थना की मुझे जानने समझने को मिली, मैंने किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं की, सभी को मैंने जिया। विधियों पर मैंने कार्य किया, बहुत आनंद भी आया। जिस विधि से भी अभ्यास करता, उस विधि का अपना आनंद होता। उस विधि से जब मैं यात्रा कर रहा होता, उस यात्रा का बड़ा आनंद होता, बड़ी खुशी होती। लगता कि शायद मैं पहुंच गया, अब पहुंचने को हूं। ऐसी ऐसी झलकियां मिलती, ऐसे ऐसे अच्छे अनुभव होते। लेकिन सच बात यह थी कि वह केवल मेरे मन के भ्रम होते थे। मेरे भीतर ही स्थापित कुछ चीजें हो गई थी, जो किसी ग्रंथ को पढ़ने से मेरे मन ने मान लिया कि प्रभु ऐसे होते हैं, प्रभु की झलकियां ऐसे मिलती हैं, प्रभु का स्मरण वैसे होता है। वह मेरे मन ने आत्मसात चीजें कर ली थी, जिनको मैं ध्यान में या किसी भी प्रकार की प्रार्थना मैंने की, उसके अनुभव कह रहा हूं, वह केवल मेरे मन की बदमाशी थी।
और उस बदमाशी को मैं समझ नहीं पाया। मैं उन्हीं को जो अनुभव हुए उन्हीं को ऐसा समझने लगा कि बड़ा प्यारा अनुभव है और इससे ज्यादा तो अब कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात वह अनुभव फीका पड़ जाता, जो आनंद उसमें शुरू में आता वह ना आता। फिर ऐसा लगता कि नहीं, यह तो सत्य नहीं हो सकता, इसके अतिरिक्त सत्य कुछ और होना चाहिए। और फिर मैं आगे की यात्रा करता, फिर किसी दूसरी विधि के माध्यम से आगे बढ़ता और हर बार वैसा ही होता। ऐसा लगता कि शायद पहुंच गया और फिर कुछ दिनों के पश्चात पता चलता कि कहीं भी नहीं पहुंचा, जहां से शुरू किया था वहीं का वहीं। बस कुछ यात्रा के आनंद आए। यात्रा के भी आनंद होते हैं ना, जब आप कहीं अपने घर से बाहर निकलते हैं और लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो बीच में कहीं पहाड़ आते हैं, नदी आती है, कहीं मरुस्थल आता है, कहीं वन आता है, नाना प्रकार पृथ्वी के रंग, कहीं हरियाली है, कहीं सूखा है, कहीं बालू है, कहीं समुद्र है। यह सब आपके रास्ते के अनुभव होते हैं और कई बार यह अनुभव हमें अपनी तरफ खींचते भी हैं और हम इन झूठे अनुभवों को सत्य मान लेते हैं। जब आप यात्रा करते हैं तब तो यह अनुभव सच्चे होते हैं, क्योंकि पहाड़ भी है, पत्थर भी है, रेगिस्तान भी है, वन भी है, नदियां भी है, समुद्र भी है, यह सब है, सत्य है। लेकिन जब आप ध्यान साधना के अनुभव से गुजरते हैं, ध्यान साधना के पथ पर चलते हैं, तब भी आपको कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो किसी के द्वारा आपने सुन लिए या कहीं पढ़ लिए और उसको हमारा मन हमें आत्मसात कर लेता है और हमारा मन कहता है कि पहुंच तो गए, देखो कितना भीतर प्रकाश है, देखो भीतर कितना अंधकार है, यही तो है, आ तो गए, पहुंच तो गए। हमारा मन हमें मर्ग मरीचिका में लाके खड़ा कर देता है। ऐसे जब आप रेगिस्तान में होते हैं तो रेगिस्तान में दूर आपको ऐसा लगता है जैसे समुद्र है। आप उसकी तरफ जितना बढ़ते हैं वह समुद्र और पीछे होता चला जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में कहाँ समुद्र, समुद्र जैसा प्रतीत होता है। वह जो बालू की लहरें हैं वह आपको दूर से समुद्र जैसी लगती है, लेकिन वह समुद्र नहीं है। जैसे हिरण की नाभि में अमृत बसता है, कस्तूरी बसती है जो कि बहुत सुगंधित है, अपनी ही नाभि की कस्तूरी से उसको सुगंध आती रहती है और हिरण को लगता है कि सुगंध कहीं दूर से आ रही है और वह उस सुगंध को और अधिक अपनी ग्रहण शक्ति से शोषित करने हेतु दौड़ता है। और उस बेचारे को क्या पता, दौड़ दौड़ के थक जाता है, वह कस्तूरी उसको कहीं मिलती नहीं और सुगंध उसको निरंतर आ रही होती है, क्योंकि वह तो उसकी नाभि से ही आ रही है। इसको कहते हैं मर्ग मरीचिका। तो वैसे ही मर्ग मरीचिका हमारा मन हमारे लिए निर्मित कर देता है। हम कहीं भी नहीं पहुंचते और वह हमें ऐसा भ्रम में डालता है कि आप पहुंच गए। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। 2001 रात्रि 2 बजे मैं समाधि के अभ्यास में था, ध्यान की एक विधि से अभ्यास कर रहा था और प्रथम बार मेरे जीवन में पहली घटना घटी जब सच में मैं कहीं पहुंचा, जब सच में मुझे अनुभव हुआ, जो अनुभव फिर मेरा कभी खोया नहीं, जो अनुभव में मैं आज भी जीवित हूं, जिस अनुभव को मैं निरंतर जीता हूं। जैसे ही मैं आंख बंद कर लेता हूं उस अनुभव में प्रवेश कर जाता हूं, आंख बंद करते से ही मैं अपने उस अनुभव को जीने लगता हूं और आंख खोलते से ही मैं इस संसार के अनुभवों से भर जाता हूं। वह अनुभव फिर मेरा कभी नहीं खोया। आप उसको समाधि कहें, आप उसको ध्यान की अंतिम पराकाष्ठा कहें, आप उसको जो कहें, उस अवस्था को मैं उपलब्ध हुआ
जिसको भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, जब आपका मन शांत हो जाए तब आप मुझ भैरव के उस परम लोक में प्रवेश कर सकते हैं। मेरा मन उस दिन शांत हो गया और वह घटना घट गई थी जिसकी चर्चा भगवान भैरव माता भैरवी से कर रहे हैं। वही मैं आपको आज बताना चाहता हूं, अपना अनुभव कि कैसे वह मेरा मन शांत हुआ था, ताकि आपका भी मन इसी क्षण आज ही शांत हो जाए। बस फर्क इतना है कि आज मैं आपको वह विधि बता रहा हूं और आप उसको जी सकते हैं। मुझे किसी ने बताया नहीं था, मेरे साथ वह अकस्मात घटना घटी थी, दौड़ दौड़ के घटी थी, तड़प तड़प के घटी थी। बहुत प्रयत्न मैंने किए थे, मैं थक गया था। मेरे भीतर अंतरतम ने मान लिया था कि लगता है इस जीवन में मैं उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, भीतर जिसके लिए मैं प्यासा हूं। मैं थक गया था। जैसे ही मैं थका, तैसे ही घटना घट गई। आदरणीय मित्रों, अब हम उस विधि को समझने का प्रयास करते हैं, जो विधि से ऑटोमेटिक मैं दो चार हो गया था, जो विधि ऑटोमेटिक मेरे जीवन में उस दिन रात्रि 2 बजे सद गई थी। आपका अपना अनुभव है, जैसे ही आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं किसी भी प्रकार की प्रार्थना में, ध्यान में, तैसे ही एक घटना आपके साथ घटती है। वह घटना यह घटती है कि आपका मन जो अभी तक शांत था वह अशांत होने लगता है। आपका मन जो अभी तक ठहरा हुआ था, जैसे ही आप आंख बंद करके प्रार्थना के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, प्रभु स्मरण के लिए बैठते हैं, तैसे ही आपका मन अशांत हो जाता है और तैसे ही आपका मन आपको आपके उस प्रेजेंट अवस्था से भविष्य में लेकर जाने की चेष्टा करने लग जाता है। आपका मन तुरंत आपको जहां आप हैं वहां से अलग करने की चेष्टा में लग जाता है और कहीं दूर दिवंगत आपको यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। आप क्या करते हैं? आप मन को शांत करने की कोशिश करने में लग जाते हैं और जितना आप अपने मन को शांत करने की कोशिश में लगते हैं, उतना ही आपका मन और अशांति को उपलब्ध होता चला जाता है, उतना ही उसकी गति और फास्ट हो जाती है, उतना ही वह एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय पे छलांग लगाना शुरू कर देता है, जितना आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और यही हमारे ध्यान में, हमारी समाधि में, हमारे स्मरण करने में, प्रभु स्मरण के लिए जो भी हमने व्यवस्था लगाई है, जिस व्यवस्था के तहत हम यात्रा कर रहे हैं, वह यात्रा हमारी नहीं हो पाती है। हम अपने मन को ही शांत करने में लग जाते हैं और परमात्मा को कोई भी मनुष्य तब तक उपलब्ध नहीं हो सकता जब तक वह मन ठहर ना जाए। मन यानी कि आपके विचार ना ठहर जाए। आपका जो होश है, आपकी जो प्रेजेंसनेस है, आपकी जो अवेयरनेस है, आपका विचार उस अवेयरनेस को वहां लेके जाना चाहता है जहां उसकी मर्जी। आपके खूब अच्छे से अनुभव हैं, प्रतिपल के, प्रतिदिन के। आप कभी भी वर्तमान में नहीं होते हैं, क्योंकि वर्तमान में आपका मन आपको होने ही नहीं देता है। आप यूं भी देखें, जब आप किसी के समक्ष बैठे होते हैं, कहीं भी दो लोगों के बीच में, आप अपना अनुसंधान करें, आप उस समय क्या कर रहे होते हैं? आप या तो भूत की बात कर रहे होते हैं या भविष्य की बात कर रहे होते हैं। वर्तमान बिल्कुल गौण होता है आपकी बातचीत में। या तो आप अपने बीते हुए अनुभव किसी को बता रहे होते हैं कि एक बार मेरे साथ वैसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ।
अगर भोजन की चर्चा चल रही है तो आप भूत में कभी आपने भोजन ग्रहण किया होगा, कोई त्रुटि रह गई होगी या कोई भोजन आपको बहुत अच्छा लग गया होगा, या आप किसी भोजन करने के क्षण में दुर्घटना के शिकार हो गए होंगे, आपका कोई बुरा अनुभव रहा होगा, या तो आप उसकी चर्चा करेंगे या आप भविष्य की कोई चर्चा करेंगे, वर्तमान की चर्चा आप नहीं करेंगे। आप स्वयं अपना अनुसंधान कर लीजिए। जितने भी मित्र आप मुझे सुन रहे हैं, इस क्षण में क्या आप मुझे सुनते हुए अभी हैं? जब मैं बोल रहा हूं, आपका मन आपको विचार में ले आया है, आप मेरी बातों की तुलना करने लग गए हैं, या किसी महंत से, किसी और दूसरे सन्यासी से, या स्वयं से ही, या मेरे शब्दों की तुलना करने लगे हैं कि मैंने सही शब्द का उपयोग किया कि नहीं। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, वह व्याकरण की दृष्टि से सही है कि नहीं। आप कुछ ना कुछ मुझे सुनते हुए होंगे। वर्तमान में होना बड़ा मुश्किल है, और यह आप सबका अनुभव है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि जब भी आप 4-6 लोगों के बीच में बैठते हैं, वह जिनके बीच में आप बैठे हैं वह भी और आप भी, जब हम जागृत अवस्था में भी कुछ क्षण के लिए वर्तमान में नहीं जी सकते, तो हमारे जीवन में भला वह घटना कैसे घट सकती है जिसको भगवान भैरव कह रहे हैं कि जब तक आपका चित्त कहीं ना ठहर जाए तब तक आप मेरे उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे उस लोक में तो तभी प्रवेश कर सकते हैं हे देवी, जब आपका मन ठहर जाए। मन यानी कि विचार। मन क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि हमने अपने मन को कभी देखा ही नहीं। हमें नहीं पता वह मन क्या बला है, उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, वह सुंदर है कि क्रूप है, वह खट्टा है कि मीठा है। हमें हमारे मन का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हमने अपने मन को कभी जाना नहीं, देखा नहीं। इसका मतलब मन है ही नहीं। आप कितना भी इस शरीर का शोध कर लो, आपको मन जैसी कोई ग्रंथि भीतर मिलेगी ही नहीं। मन क्या है? मन है हमारी समस्त इंद्रियों का जोड़, हमारी समस्त कर्मणेंद्रियों का जोड़। जो भी हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें प्रतिदिन अनुभव होते हैं, प्रतिपल, उन अनुभवों का जोड़ मन है। आपने भोजन ग्रहण किया, थोड़ा तीता लगा, जितना तीता आप ग्रहण कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तीता लगा, एक विचार निर्मित हुआ। सुस्वादु भोजन लगा तो भी एक विचार निर्मित हुआ। कोई भी घटना आपके जीवन में घटती है, यदि आप अपने कानों के माध्यम से कुछ अच्छा या बुरा सुनते हैं, आंखों के माध्यम से कुछ देखते हैं, स्वाद के माध्यम से स्वाद लेते हैं, घृणेन्द्रिय के माध्यम से सुगंध लेते हैं या दुर्गंध लेते हैं, उन सब के पीछे के जो अनुभव हैं उनसे विचार निर्मित होते हैं, और वह सारे इकट्ठे विचार हमारा मन है। ऐसे तो मन कुछ भी नहीं। हमारे भीतर जो विचार निर्मित होते हैं, विचार चलते हैं, जहां ये विचार चलते हैं उसको हमने मन माना है। मन वह है नहीं। अब जब मन है ही नहीं तो फिर शांत किसको करें? इसलिए तो आज तक हमने उसको देखा नहीं, इसलिए तो हमें उसकी आकृति का नहीं पता वह कैसा है। जब उसकी आकृति का हमें पता नहीं, कभी उससे हमारा आमना सामना हुआ नहीं, उसको हम भला कैसे शांत कर लेंगे? वह तो हम कभी भी शांत कर नहीं पाएंगे। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरा और प्रकाश कभी एक साथ इकट्ठा रह नहीं पाएंगे। उनको आप कभी भी एक साथ इकट्ठा देख नहीं पाएंगे। मैंने पीछे एक चर्चा कही थी, छोटी सी एक कहानी बताई थी कि अंधेरा भगवान के पास पहुंचता है, भगवान के दरबार में, और कहता है कि इस प्रकाश ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है,
मुझे उससे बचाओ, उसको बुलाओ, उसको दंडित करो। भगवान ने पूछा कि भाई प्रकाश ने तेरा क्या बिगाड़ा? अंधकार ने कहा कि मैं पूरी रात्रि अंधकार को कायम करता हूं, और यह सूर्य सुबह निकलता है और जैसे ही इसकी पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है तैसे ही मैं नष्ट हो जाता हूं। मेरी पूरी रात्रि की हुई मेहनत एक क्षण में यह बिखेर देता है तिनके की तरह। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है भला, ये ऐसा यह क्यों करता है? आप इसको बुलाओ और पूछो। भगवान ने कहा यह तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म करता है सूर्य, यह तो हद हो गई, यह तो निश्चित ही आपके सामने बड़ी कठिनाई है। आप भर रात्रि अंधेरे को पैदा करते हैं और सूर्य सुबह एक किरण अपनी पृथ्वी पर उतारता है और आपको नष्ट कर देता है। यह तो सच में ही आपके लिए बहुत दुखदायी घटना है। तो अंधेरा बोला तो कुछ करो भगवान। भगवान ने कहा कि आप ऐसा करो, सूर्य को मेरे समक्ष बुला कर लाओ, हम उससे पूछेंगे कि भाई क्यों ऐसी दुश्मनी तू जन्म जन्म से निकाल रहा है, क्यों परेशान कर रहा है अंधकार को। आदरणीय मित्रों, वह मुकदमा अभी भी पेंडिंग है और वह मुकदमा सदैव पेंडिंग रहने वाला है, क्योंकि अंधकार कभी भी प्रकाश को, सूर्य को भगवान के समक्ष उपस्थित नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही वह सूर्य के निकट जाता है, जैसे ही सूर्य निकलता है पृथ्वी पर, जैसे ही पहली किरण उसकी निकलती है, तैसे ही अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब जब अंधकार ही ना बचा तो फिर सूर्य को बुला के कौन ले जाएगा भगवान के दरबार में। इसलिए वह मुकदमा पेंडिंग है और वह सदैव पेंडिंग रहने वाला है। वह कभी भी भगवान उस मुकदमे को तय नहीं कर पाएंगे। और भगवान को पता था कि यह अंधकार नाहक चला आया है, इसलिए भगवान ने उसको ऐसी शर्त लगाई कि जाओ उसको बुला के लेके आओ। वैसा ही हमारा मन, जब मन है ही नहीं, जब मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसको शांत कैसे करोगे? भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि आप अपने चित्त को ठहरा लो, अपने मन को ठहरा लो। जहां आपका मन ठहर जाए वहीं आप अपने चित्त को ठहरा लो, और उसी क्षण उसी स्थान पे जहां भी आपका मन ठहर जाए और उस मन के साथ आपका चित्त ठहर जाए, उसी स्थान पे तुरंत एक क्षण में मैं आपको उपलब्ध हो जाऊंगा। मन का अस्तित्व ही नहीं है, जिससे आपकी कोई पहचान नहीं, जिसको आपने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उसको भला आप कैसे कैसे उसको आप मना सकते हैं? कैसे उसको आप अशांत कर सकते हैं या शांत कर सकते हैं? असंभव है, असंभव है। तो फिर क्या करें? यह भूल करना छोड़े सर्वप्रथम तो कि मन को हम शांत कर पाएंगे, हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधकार में आप लाठी चलाएं, अपने रूम में चारों तरफ से गेट बंद कर लीजिए, द्वार दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लीजिए, अंधकार लाइट बत्ती सब बंद कर लीजिए, अंधकार आपके रूम में छा जाएगा और आप लाठी बल्लम लेके उस अंधकार को अपने रूम में से भगाने की कोशिश कीजिए कि भाई मैंने तो सारे द्वार दरवाजे बंद कर लिए, तुम कहां से आ गए, निकलो बाहर। आप थक जाएंगे, वह नहीं निकलेगा, वह निकल ही नहीं सकता। उसको निकालने के लिए केवल और केवल एक छोटा सा दीपक जलाने की आवश्यकता है। उसके लिए ना तलवार काम आएगी, ना भाला बल्लम काम आएगी, ना गदा काम आएगी, ना लाठी काम आएगी, ना तीर काम आएगा, ना कमान काम आएगी, कोई हथियार काम नहीं आएगा। अंधकार को यदि आपने अपने घर में से विदा करना है तो एक छोटा सा दीपक आप जला लीजिए, अंधकार एक क्षण भी नहीं ठहरेगा, पता भी नहीं आपको चलेगा कि कब अंधकार गायब हो गया। आपको जाता हुआ भी कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह तो है प्रकाश के अभाव। प्रकाश
का अभाव ही अंधकार है। वैसे ही आपका जो विचार है, आपके विचारों की सतत श्रृंखला ही आपका मन है। यदि आपके विचार ठहर जाएं तो एक क्षण में आपका मन विदा हो जाए, पता ही ना चले कहां गया, क्योंकि था ही नहीं। कैसे विदा होगा? आदरणीय मित्रों, मेरे साथ तो घटना यह घटी कि मन से लड़ते 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 मैं थक गया, और जब मैं थक गया तब मेरा मन जीत गया। और जब मन जीत गया तो अब किससे लड़े? जब तक मैं मन से लड़ रहा था तो मन मेरे से लड़ रहा था। जब मैं हार गया, मैंने हार मान ली, तो अब मन किससे लड़े? किससे लड़े? ये तो वैसा ही हुआ कि दो पहलवान अखाड़े में उतरे कुश्ती करने के लिए, और जैसे ही एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को पकड़ने की कोशिश की, उसको दांव पेच लगाने की कोशिश की, और वह दूसरा पहलवान स्वयं से ही जमीन में लेट जाए, तो अब पहले वाले पहलवान के पास कुछ करने योग्य बचा ही नहीं। वह तो खाली हाथ केवल खड़ा हुआ मुख देखता रहेगा कि यह क्या हुआ, मैं किससे लड़ूं, मैं कुश्ती किससे करूं। जिससे मैं कुश्ती करने आया था वह तो अखाड़े में लेट गया, वह तो स्वयं ही लेट गया। जो कार्य मुझे करना था वह तो उसने स्वयं ही कर लिया, वह स्वयं ही चित हो गया। अब मैं किससे लड़ूं? आप समझ सकते हैं उस पहलवान की हालत। उस समय क्या क्या उसकी मनोस्थिति होगी? वह किससे लड़े? उसका सारा अहंकार धूमिल हो गया होगा। वही तकनीक है, वही सूत्र है। आदरणीय मित्रों, मन से ना लड़ना है, ना मन को शांत करना है। मन से तो मित्रता करनी है। दो क्षण के लिए शांत बैठ जाओ। या तो आप वज्रासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, या सुखासन में बैठ जाएं। किसी भी आसन में बैठ जाएं, रीढ़ आपकी सीधी हो। और यदि आप इन चारों में से किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे बैठ जाएं, पैर लटका के, लेकिन रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधी हो। आंख बंद कर ले धीमी गति से। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तैसे ही आपके विचारों की गति बढ़नी शुरू हो जाएगी। अपने एक एक विचार को देखें और उसके साथ बहना शुरू करें। अभी तक हमने यही सीखा है कि किसी भी विचार के साथ बहना नहीं है, विचारों को रोकना है, शांत करना है। और यही अभी तक हम करते रहे हैं। इसी कारण से हमारे विचार कभी शांत नहीं हुए। हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, हम विचारों से ही लड़ते लड़ते अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की ध्यान साधना पूजा पद्धति का जो सूक्ष्म रहस्य है वह कभी प्रगटित नहीं होता, उसका अनुभव हमें कभी भी नहीं हो पाता। हम तो विचारों से ही लड़ने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो शांत बैठ जाए, बैठते ही देखें कि विचार चल रहे हैं। अपने भीतर एक भाव करें, एक झूठा मन निर्मित करें, जैसा अभी तक आपने कर रखा था कि हे मेरे मन, हे मेरे प्यारे मन, आज से मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप जहां मुझे लेके चलेंगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। एक एक विचार के साथ गति करना शुरू करें। यदि विचार मुंबई का आया है, आपके किसी मित्र के यहाँ कभी मुंबई में आप गए हैं और वहां का विचार अभी आपको चल रहा है, कोई बात नहीं, लड़े मत, उसी विचार के साथ बहना शुरू कर। और भीतर यह भाव भी करें कि हे मेरे प्यारे मित्र, हे मेरे मन, हे मेरे विचार, मैं आपके साथ जहां गति आप करेंगे वहीं आज बहने को तैयार हूं। आज मैं जरा भी स्वयं को रोकूंगा नहीं। आज मैं 100% आपके साथ बहने को तैयार हूं।
अब तक जो मैंने आपके साथ संघर्ष किया, लड़ाई की, झगड़ा किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से कोई संघर्ष मेरा और आपका नहीं है। आप जिधर भी मुझे लेके चलेंगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। विचारों के साथ बहना शुरू करते हैं। आदरणीय मित्रों, अभी के अभी इसी क्षण यदि आप सच में इस भाव को कर पाए जो मैंने कहा, अभी के अभी एक घटना घटेगी। और वह घटना क्या घटेगी? आपका विचार कहेगा कि नहीं नहीं, आज तो मैं विश्राम करूंगा, आज तो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। आपने मुझे क्या समझा है? मैं आपका वजन अपने सर पे लेके और यात्रा करूंगा? नहीं नहीं, मैं काफी थक चुका, मैं बहुत दिनों से निरंतर सतत यात्रा पे हूं। आज तो मैं विश्राम करूंगा, आज तो मैं कहीं की भी यात्रा नहीं करूंगा, आज तो मेरी विश्रांति का दिन है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कहीं भी नहीं जाने वाला हूं। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, क्या आपको मेरी मित्रता स्वीकार नहीं है? क्या मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मुझे अपने साथ यात्रा कराएं? आज तो मैं आपके साथ निर्भर होकर चलने को तैयार हूं। और आज आप कह रहे हैं कि विश्रांति? नहीं नहीं, आज तो मुझे आपके साथ यात्रा पे निकलना है। आदरणीय मित्रों, आज आप उल्टी जिद कर लिए। आज एक छोटा बच्चा अपने पिता को कह रहा है कि नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। और पिता वैसे स्थान पे जा रहा है जहां बच्चे को लेके जाया नहीं जा सकता। और पिता को पुत्र से प्रेम भी है, उसको वह रुला भी नहीं सकता। अब पिता क्या करेगा? पिता आज अपनी यात्रा ही पोस्टपोन कर देगा। वैसा ही आपका मन, आपके जो विचार है वह ठहर जाएंगे एक क्षण में। जैसे ही आप अपने विचारों के साथ बहने के लिए तैयार होंगे, जहां भी आपका विचार, जैसे ही आप आंख बंद करके बैठे हैं, जो भी पहला विचार आपके भीतर चले उसी के साथ बहना शुरू कर दो। और इस भाव से शुरू कर दो कि आज तो मित्रता हो गई, आज तो हम आपके साथ ही चलेंगे। आपका मन आपको ले जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। आपके मन की हालत वही हो जाने वाली है जो उस पहलवान की हो गई है। आप सरेंडर कर गए। मन तो आपका इसलिए आपको भटकाता था क्योंकि आप अपने मन की बात नहीं मानते थे। आप मन को कहते थे कि भाई मैं थोड़ा ध्यान के लिए बैठा हूं, मुझे ध्यान करने दो, अभी मुझे इधर उधर लेकर मत जाओ। कहां अभी आप मुझे मुंबई लेके जा रहे हो? मैं अभी अपने घर में शांति से 10 मिनट ध्यान में बैठना चाहता हूं। मेरे गुरु ने मुझे एक विधि बताई है। मन कहता है कि चुल्ली भाड़ में जाए तुम्हारा गुरु और तुम्हारी विधि, मैं तो मुंबई जाऊंगा तो जाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। आज तय हो जाए कि कौन शक्तिशाली है। और फिर आप मन को रोक नहीं पाते और मन आपको मुंबई ले जाके ही पटकता है। और मुंबई ले जाके पटकता है उतना ही नहीं, फिर जैसे ही आप मुंबई पहुंच जाते हैं, आप कहते हैं कि चलो अब तो ठीक है, अब तो शांत हो जाओ। फिर मन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे शांत हो जाएंगे। फिर वह आपको कलकत्ता लेके जाता है। और कलकत्ता ही नहीं, कभी खट्टे, कभी मीठे, कभी चरपरे, कभी नमकीन, कभी कसैले, ऐसे ऐसे स्वाद का आपको अनुभव कराता है। अभी आपको मीठा का अनुभव कराया, विचार पैदा किया आपके भीतर। अभी आपके मुंह में मीठा भुला ही था कि अभी कसैला विचार मन ने चला दिया, एकदम विपरीत। लेकिन आज तो आप सरेंडर कर गए। आज तो आप कह रहे हैं कि आप जहां लेके चलो, आप जहां लेके चलो मैं आपका अनुसरण करने को तैयार हूं। मैं जरा भी कोई बाधा नहीं करूंगा। पहली बार मन को पता चला कि जिससे मैं लड़ रहा था यह तो सामर्थ्यहीन व्यक्ति है, इसके पास तो कोई सामर्थ्य ही नहीं, और यह तो मेरे साथ चलने को तैयार हो गया, भला मैं इसका वजन क्यों उठाऊं। तो मन उल्टी बात करता है। मन कहता है कि नहीं नहीं, आज तो हम कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, आज तो हम यहीं विश्राम करेंगे, आज तो हम जहां हैं वहां रहेंगे, आज तो हम वर्तमान में रहेंगे,
आज हम ना भूत में रहेंगे ना भविष्य में रहेंगे, आज तो हम वर्तमान में रहेंगे, आज तो हम इसी क्षण में प्रेजेंट रहेंगे, आज तो हम कहीं भी नहीं जाने वाले। आदरणीय मित्रों, जैसे ही 100% आप मन के साथ चलने को तैयार हो जाएंगे, आपका भाव प्रगाढ़ हो जाएगा, यह घटना घटने ही वाली है और यह अभी घट सकती है, कल घट सकती है, परसों घट सकती है, कभी भी घट सकती है। जिस दिन भी आप 100% पूरे मनोभाव से मन के साथ तैयार हो जाएंगे बहने के लिए, उसी दिन आपका मन विश्रांति को उपलब्ध हो जाएगा। और जैसे ही मन विश्रांति को उपलब्ध हो जाएगा, फिर भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, जब आपका मन ठहर जाए, मन यानी कि विचार ठहर जाए, आपका चित्त भी वहीं ठहर जाता है। और जहां आपके विचार और चित्त ठहर गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप अभी और यहीं इसी क्षण उपस्थित हो गए। आदरणीय मित्रों, परमात्मा के उस लोक से केवल हम इतनी दूरी पे हैं कि हमारा मन हमें उस पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से नीचे कभी उतरने ही नहीं देता। आप एक पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे निरंतर यात्रा कर रहे हैं और उस पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से बहुत सारे रास्ते नीचे जाते हैं परमात्मा के नगर में, परमात्मा के शहर में। जिस रास्ते से भी आप पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से परमात्मा के उस नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, आपका मन कहता है कि नहीं नहीं, आप तो गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, यह रास्ता परमात्मा के शहर में नहीं पहुंचाएगा, यह आपको कहीं और ले जाएगा, अभी और आगे रास्ता है। इस प्रकार से आपका मन हमेशा आपको उस पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे पूरा जीवन गोल गोल घुमाता रहता है, आपको एक्सप्रेस वे से नीचे उतरने ही नहीं देता। लेकिन जैसे ही मन ठहरा, जैसे ही विचार ठहरा, तैसे ही आपके सामने उस शहर का दरवाजा उपस्थित है। और ऐसा कहना भी गलत है कि दरवाजा उपस्थित है, क्योंकि दरवाजा उपस्थित है इसका मतलब अभी भी यहां दो घटनाएं घट सकती है। आप उस दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं या उस दरवाजे से आगे बढ़ सकते हैं। यह भी सत्य नहीं है कि दरवाजा उपस्थित है, सत्य तो यह है कि उसी क्षण आप परमात्मा के उस शहर में स्वयं को पाते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक गहरा कुआं हो, बहुत गहरा कुआं, और उस कुएं की मुंडेर पे आप बैठे हो, अचानक आपको झपकी लगी और आप उस कुएं में लुढ़क गए। छोटी सी एक झपकी लगी निद्रा की और आप उस गहरे कुएं की मुंडेर पे बैठे थे और आप उसमें लुढ़क जाए। जब अब आप लुढ़कने लगेंगे कुएं में, आपकी निद्रा भी खुल गई, आप अवेयर भी हो गए, आपको पता भी चल गया कि अरे मैं तो कुएं में लुढ़क गया। लेकिन अब बचने का कोई उपाय नहीं है, अब तो आपको कुएं की उस तलहटी में जाना ही होगा। अब तो उस गहरे कुएं के अंतिम छोर तक आपको जाना ही होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आप मुंडेर से यदि कुएं में नीचे लुढ़क गए तो फिर गिरना तय है। अब आप कितने भी होश में बने रहें, अब आप कितना भी प्रयास करें, कोई प्रयास काम नहीं आएगा। अब तो आपको गिरना ही गिरना है और आपको कुएं के अंतिम तल तक पहुंचना ही पहुंचना है। वैसा ही जैसे ही आपके मन की यह श्रृंखला विचारों की समाप्त होती है, उसी क्षण आप उस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे उस गहरे कुएं में स्वयं को पाते हैं। तैसे ही घटना घटती है, जस्ट आप गिर जाते हैं उस भगवान भैरव के लोक में। और जब आप किसी गहरे कुएं में गिरते हैं तो आपने कुएं में कभी झांका हो, गहरे कुएं में, तो एक अनुभव आपको होगा
कि कुएं में गहन अंधकार होता है। जब आपका विचार ठहरेगा, उस कुएं में आप गिरेंगे। पहले तो अंधकार ही आपको चीरना पड़ेगा, पहले तो दर्शन आपको अंधकार के ही होंगे। घबराना मत, जब भी किसी ने पाया है अंधकार में ही पाया है। जो भी इस जगत में कुछ भी महत्वपूर्ण है वह सदैव अंधकार में है। एक मां के गर्भ में जब बच्चा पनप रहा होता है तो मां के गर्भ में भीतर गहन अंधकार में पनप रहा होता है। एक भूमि में जब कोई पौधे की जड़ अंकुर की तरह फैली है और वह पौधा ऊपर बढ़ रहा है तो गहन अंधकार में प्रतिपल जड़ें फैलती जा रही है, और जितनी गहन अंधकार में जड़ें फैलती जा रही है उतना ही पौधा ऊपर आसमान को छूने की तैयारी में है। जितना इस गहन अंधकार में आप प्रवेश करने की तैयारी रखेंगे उतना ही आप आसमान की ऊंचाई को छूने की अवस्था में होंगे। कहने का अभिप्राय यह है, अंधकार के बाद ही प्रकाश होगा। पहले आपको उस कुएं रूपी अंधेरी काली गुफा से स्वयं को रोकना नहीं है, उसमें गिर जाने देना है। और जैसे ही उसमें गिरना आप स्वीकार कर लेंगे, तैसे ही वह अंधकार ना जाने कहां चला जाएगा और हजारों सूर्य के प्रकाश से दीप्यमान वह भगवान भैरव का स्वरूप, जहां सब कुछ शांति है, जहां सब शांत है, जहां कोई हलन चलन नहीं है, जो शून्य है, उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। अर्थ बस इतनी है कि आप अपने मन से आज से लड़ेंगे नहीं। आज आप जैसे ही ध्यान के लिए बैठेंगे, जैसे ही यह संकल्प लेके बैठेंगे कि जो भी विचार चलेगा मैं उसके साथ यात्रा करूंगा, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और वह घटना घट जाएगी। आप सभी के जीवन में वह अद्भुत घटना घटे, वैसी मैं भगवान भैरव से प्रार्थना करता हूं। आपका प्रवेश उस शिव लोक में हो, आप भी उस गहन अनुभव से भरे जिसके बाद कुछ भी और जानना बाकी नहीं बचता। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।